ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन में है। किसानों को लेकर काफी चिंतित है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकार से लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनका कल्याण हो सके, तरह तरह की योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। आज भी उन्होंने कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा की और कई तरीके के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी किसानों को जो बैंकों से लोन मिले हैं उन लोन की माफी के लिए प्रयासरत होने की बात कही थी और लोन की माफी से संबंधित फैसले भी लिए थे। देखिए रिपोर्ट। एक्शन में सीएम चंपाई सोरेन, विकास कार्य को लेकर हाई लेवल मीटिंग, कृषि और पशुपालन विभाग की बैठक। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए। किसानों के एनपीए माफी के लिए बैंकों से बात करने के निर्देश, किसानों को खाद, बीज, कृषि सामग्री समय पर कराएं उपलब्ध, कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए किसानों कृषक समूहों से हो संवाद। आज जो समीक्षा कर रहा है इसको तेजी करने के लिए ही हम कर रहा है, ताकि हमारा हर चीज को जानना भी है और उसको गति देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं उन्होंने महिलाओं को भी सशक्त बनाने का ऐलान किया। हमको महिला को उसको मजबूत बनाना है, सहयोग हम करेंगे, उसको यही है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को गति देने में जुटे हैं। यही नहीं, इस दौरान किसानों, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन में है, लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी समीक्षा हुई, कृषि विभाग की, पशुपालन विभाग की समीक्षा की। जो एनपीए है, जो किसानों को एनपीए का मामला है उसकी माफी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ और जो कर्ज हैं उनकी माफी पर भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं सीएम ने? देखिए अभिषेक, लगातार समीक्षा का दौर जारी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की है और कई जरूरी दिशा निर्देश जो है वो उस बैठक में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने दिया है। खासतौर पर किसानों को समय पर बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, ये सुनिश्चित करें अधिकारी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि किसानों का जो एनपीए का जो मामला है उसको लेकर बैंकों से संवाद करने की बात कही गई है। सबसे अहम जो मसला है अभिषेक वो ये है कि किसानों का जो कर्ज माफी जो पूर्व में 50,000 था, जिसको अब राज्य सरकार ने 2 लाख तक करने की बात कही है। यानी 31 जनवरी 2020 से जो किसान 50,000 से लेकर 2 लाख तक ऋण लिए हैं उनका जो ऋण माफी है वो वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से करना है। तो उसको लेकर बैंकों से संवाद किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं और सरकार का दिशा निर्देश है, सरकार का सख्त निर्देश है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। तो उस दिशा में सरकार जो है वो अब आगे बढ़ चुकी है। तो 2 लाख तक का कर्ज माफी का जो मसला है उसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीज़ों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और बैंकों से कैसे संवाद स्थापित की जाए इसको भी सुनिश्चित करने की बात उन्होंने कही है। पूर्व में जो 50,000 का आंकड़ा था अभिषेक, उसमें लगभग 4,71,000 किसान लाभान्वित हुए थे और उस मद में सरकार ने बैंकों को लगभग 1900 करोड़ रुपए जो है वो दिया था। अब चूंकि 2 लाख तक का कर्ज माफी की बात कही जा रही है जिसमें 200 से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे, तो उस दिशा में सरकार का प्रयास कहां तक पहुंचा है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए सरकार क्या नई योजनाएं ला रही है, क्या होगा लाइन ऑफ एक्शन सरकार का? देखिए, विकास की गाड़ी को, उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाई जाए उस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत है। चाहे वो महिला बाल विकास विभाग का मसला हो, कृषि विभाग का मसला हो, स्वास्थ्य विभाग का मसला हो, तो तमाम विभागों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि जो विकास की रफ्तार है उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि अब सरकार के समक्ष जो है वो समय कम है और उनको डिलीवर ज़्यादा करना है। तो उसी दृष्टिकोण से ये समीक्षा बैठक जो है वो लगातार जारी है। अभिषेक,
जहाँ तक महिला बाल विकास की बात है तो देखिए सरकार का ये खास फोकस है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उस दिशा में सरकार की क्या योजनाएं हो सकती है और पूर्व से चली आ रही योजनाओं का धरातल पर कितना कुछ पहुंचा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आज फीडबैक लिया है और ये कहा है कि महिलाओं को मजबूत बनाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो उस दिशा में सरकार का जो प्रयास है वो लगातार जारी रहना चाहिए। अभिषेक, राकेश, कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए और किसानों और कृषक समूहों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। क्या इसके लिए पूर्व की सरकारों ने भी किसानों से या कृषक समूहों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए किसी तरीके का कोई एसओपी बनाया था, किसी तरीके का कोई टीम बनाई गई है जो किसानों के साथ संवाद स्थापित करता हो? देखिए लगातार चाहे पूर्व की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, उनकी कोशिश यही होती है कि किसानों का जो मसला है उनसे जुड़ा हुआ जो योजनाएं जो राज्य सरकार लाना चाहती है, तो बेहतर ये होगा कि जो किसान हैं उनके साथ संवाद पहले स्थापित हो, उनकी ज़रूरतों को पहले समझा जाए और उनकी ज़रूरतों के अनुकूल ही राज्य सरकार जो है वो उनको लेकर कोई योजना जो है वो डिज़ाइन करे। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि देखिए पहले आप किसानों के साथ संवाद स्थापित कीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए और उनके ज़रूरत के अनुसार उनके लिए क्या योजना हो सकती है उस योजना को डिज़ाइन करने की बात कही गई है। चूँकि समय कम है, अभिषेक मुश्किल से 4 महीने का ही वक्त है, उसके बाद जो है वो चुनाव की बारी आ जाएगी, तमाम दल जो है वो चुनाव में चले जाएंगे। तो चुनावी दृष्टिकोण से भी आप इन प्रयासों को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि विकास की जो रफ्तार है उसको कैसे बढ़ाई जाए और हर विभाग को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि विकास की जो गति है उसमें रफ्तार लाया जाए। राकेश, विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर हम ध्यान दें तो केंद्र में कैबिनेट के पहली बैठक में ही, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की पहली बैठक में ही 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त किसानों के लिए मंजूरी दी गई, किसानों को यह राशि दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, जिनको काफी सरल, सुलभ, सहज माना जाता है। यह माना जाता है कि किसी भी तरीके की समस्या हो, शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर निपटने में काफी सक्षम है। अभी तक जो बात करें किसानों की, लगातार किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा होती रही है, लेकिन किसानों के द्वारा घेराव भी होते रहे। कल एमएसपी को लेकर भी कानूनों में कई तरीके के बदलाव किए। ऐसे में झारखंड में भी किसानों को लेकर तरीके की योजनाएं निकाली जा रही हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक बड़ा एजेंडा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसानों का फैक्टर एक मजबूत फैक्टर के रूप में सामने आया? राकेश, नहीं अभिषेक, देखिए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही किसान वर्ग रहा है और देश की पूरी पॉलिटिक्स जो रही है वो किसानों के आसपास ही रही है। तो इससे राज्य भी अछूते नहीं रहे हैं, चाहे वो कृषि प्रधान राज्य हो या फिर बहुत हद तक जहां कृषि को लेकर बहुत उपलब्धता नहीं है, वैसे राज्य भी किसानों को लेकर उनको अपने केंद्र में रखती है। झारखंड प्रदेश भी उसी तरीके से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ भी किसानों को लेकर लगातार बातें कही जाती है और ये कहा जाता है कि किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड की पॉलिटिक्स में भी अहम हिस्सा रखते हैं। क्योंकि चुनाव का वक्त अब नज़दीक आ रहा है, लिहाजा सरकार की कोशिश यही है, सत्तारूढ़ दलों की ये कोशिश है कि किसानों के साथ पूर्व में जो कमिटमेंट किया गया था और जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में आए थे ये लोग, उस कमिटमेंट को अब एक एक करके पूरा किया जाए। क्योंकि चुनाव नज़दीक है और एक बड़ा वर्ग होता है किसान वर्ग, तो उन तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाए और उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को कैसे धरातल पर लाई जाए, उसको लेकर अब सरकार रेस है। आप इसे चुनाव से ज़रूर जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसान जो है वो देश के पॉलिटिक्स का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। बिल्कुल राकेश, तो जो वादे किए गए थे उन वादों पर खरा उतरना है। खरा उतरना एक चुनौती होगी सरकार के लिए, चाहे बात राज्य सरकार की करे चाहे बात केंद्र सरकार की करे। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं वो ये है कि किसानों से जुड़े और एग्री से जुड़े शेयर्स के दामों में भी खासी तेजी देखी जा रही है। 20% तक शेयर में उछाल आया है जिस तरीके से कल्याण की घोषणा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर किसानों को इससे फायदा मिलना चाहिए, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।